हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे इकोनॉमिक्स क्लास 9 का चैप्टर 1 पालमपुर गांव की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, पालमपुर गांव का मुख्य क्रिया क्या है? आंसर ए खेती। नेक्स्ट, उत्पादन क्रियाओं के लिए विभिन्न प्रकार के संसाधनों की आवश्यकता होती है। कौन सा है? एक, प्राकृतिक संसाधन, दूसरा मानव निर्मित वस्तुएं, तीसरा मानव प्रयास या मुद्रा। आंसर डी, उपयुक्त में सभी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। परिवहन होता था बैलगाड़ी के माध्यम से। प्राकृतिक संसाधन है कोयला। मानव निर्मित संसाधन है विनिर्माण। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट, भारत के गांव में उत्पादन की प्रमुख गतिविधि है। आंसर बी, खेती। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा गैर कृषि क्रियाएं हैं? आंसर डी, उपयुक्त सभी। लघु विनिर्माण, परिवहन और दुकानदारी। नेक्स्ट, उत्पादन का उद्देश्य ऐसी वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित करना है जिनकी हमें, आंसर ए, आवश्यकता है। नेक्स्ट, वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए निम्न में से कौन सी आवश्यक चीज़ें हैं? आंसर डी, उपयुक्त सभी। भूमि, श्रम, उद्यमी, भौतिक पूंजी सभी होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक है प्राकृतिक है जल, वन, खनिज। दूसरा श्रम, कार्य करने वाले मजदूर इसमें हो जाएंगे। तीसरा है भौतिक पूंजी, कंप्यूटर, हल, भवन। चौथा मानव पूंजी, इसमें उद्यमी आ जाएंगे। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा उत्पादन का कारक है? आंसर डी, उपयुक्त में सभी। भूमि, श्रम और पूंजी तीनों। नेक्स्ट, देश में आज भी कुल कृषि क्षेत्र के कितने प्रतिशत पर सिंचाई होती है? बाकी सब वर्षा पर निर्भर है। आंसर ए, 40% से कम। नेक्स्ट, नीचे दिए गए कथन और कारण में सही को चुनना है। कथन, एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल पैदा करने को बहुविध फसल प्रणाली कहते हैं। कारण, बहुविध फसल प्रणाली किसी एक टुकड़े में उपज बढ़ाने की सबसे सामान्य प्रणाली है। आंसर सी, कथन और कारण दोनों सही है, व्याख्या भी सही है। नेक्स्ट, सही कथन चयन करना है। एक, 1960 के दशक में मध्य तक खेती में पारंपरिक बीजों का प्रयोग किया जाता था जिसकी उपज अपेक्षा कुछ कम थी। दूसरा, 1960 के दशक के अंत में हरित क्रांति ने भारतीय किसानों को अधिक उपज वाले के द्वारा गेहूं और चावल की खेती करने के तरीके सिखाए। तीसरा, परंपरागत बीजों की तुलना में एचआईवी बीजों से एक ही पौधे से ज़्यादा मात्रा में अनाज पैदा होने की आशा थी। आंसर डी, उपयुक्त सभी, यानी तीनों कथन सत्य हैं। नेक्स्ट, भारत में सबसे पहले किस राज्य के किसानों ने खेती के आधुनिक तरीकों का प्रयोग किया? आंसर डी, उपयुक्त में से सभी, यानी पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी यूपी सभी। नेक्स्ट, खेती में सिंचाई के लिए नलकूप और एचआईवी बीजों, रासायनिक उर्वरकों तथा कीटनाशकों का प्रयोग किया। इसके द्वारा किस फसल का सबसे ज़्यादा उत्पादन या उपज हुआ? आंसर बी, गेहूँ। नेक्स्ट, इनमें से सही कथन का चयन करें। एक, भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है अतः इसका सावधानीपूर्वक प्रयोग करने की ज़रूरत है। दूसरा, वैज्ञानिक रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि खेती की आधुनिक कृषि विधियों ने प्राकृतिक संसाधन आधार का अति उपयोग किया है। तीसरा, अनेक क्षेत्रों में हरित क्रांति के कारण उर्वरकों के अधिक प्रयोग से मिट्टी की उर्वरता कम हुई है। चौथा, नलकूपों से सिंचाई के कारण भूमि जल के सतत प्रयोग से भौम जल स्तर कम हो गया है। पाँचवा, मिट्टी की उर्वरता और भौम जल जैसे पर्यावरणीय संसाधन कई वर्षों में बनते हैं। एक बार नष्ट होने के बाद उन्हें पुनर्जीवित करना बहुत कठिन है।
कौन सा कथन सही है? आंसर डी, इनमें से सभी कथन सही है। नेक्स्ट, नीचे एक कथन और कारण दिया गया, सही उसमें चुनना है। कथन, कृषि का भावी विकास सुनिश्चित करने के लिए हमें पर्यावरण की देखभाल करनी चाहिए। कारण, मिट्टी की उर्वरता और भौम जल जैसे पर्यावरणीय संसाधन कई वर्षों में बनते हैं, एक बार नष्ट होने के बाद उन्हें पुनर्जीवित करना बहुत कठिन है। आंसर सी, कथन कारण दोनों सही है और सही व्याख्या भी है। नेक्स्ट, इनमें से सही कथन चुनना है। एक, रासायनिक उर्वरक ऐसे खनिज देते हैं जो पानी में घुल जाते हैं और पौधों को तुरंत उपलब्ध हो जाते हैं। दूसरा, रासायनिक उर्वरक ऐसे खनिज देते हैं जिसे मिट्टी लंबे समय तक धारण नहीं कर सकती, वे मिट्टी से निकलकर भौम जल, नदियों और तालाबों को प्रदूषित करते हैं। तीसरा, रासायनिक उर्वरक मिट्टी में उपस्थित जीवाणुओं और सूक्ष्म अवयवों को नष्ट कर सकते हैं। चौथा, रासायनिक उर्वरक प्रयोग के कुछ समय पश्चात मिट्टी पहले की तुलना में कम उपजाऊ रह जाएगी। आंसर डी, सभी कथन सत्य हैं। नेक्स्ट, देश में रासायनिक खाद का सबसे अधिक प्रयोग किस राज्य में होता है? आंसर बी, पंजाब। नेक्स्ट, अधिशेष कृषि का क्या मतलब है? आंसर बी, उपभोग के लिए रखने के बाद जो बेचा जाए। आज की वीडियो में ये टॉपिक समाप्त हुआ। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अध्याय के साथ। धन्यवाद।